एक्सरसाइज 7.2 जो है इसमें आपका दिया हुआ है कि एक बिंदु -1 7 और 4 3 से बनने वाले रेखाखंड को बिंदु सी जो है 2:3 में विभाजित कर रही है। तो बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग विभाजन सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, किसका? विभाजन सूत्र का। तो विभाजन सूत्र में आपका देखिए जिसमें कि m1 कितना हो गया आपका, सब कुछ पहले लिख दीजिए। m1 है आपका 2, m1 कितना है 2, m2 कितना है 3, लिख दीजिए। ठीक है, x1 कितना दिख रहा है, देखिए x1 है आपका -1, x2 कितना है 4, y1 कितना है 7, y2 कितना है -3। सब कुछ लिखने के बाद इसीलिए बिंदु सी का निर्देशांक, एक बार विभाजन सूत्र हम लिख देते हैं, अगले सवाल से नहीं लिखूंगा। m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। y निर्देशांक के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये सूत्र अप्लाई कीजिए। देखिए ये दोनों के बीच गुना है, m1 x2 मतलब गुना। देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए m1 आपका है 2, 2 इंटू कितना x2 कितना है 4, 2 इंटू 4 प्लस m2 3 है ना, 3 रखेंगे, 3 इंटू -1, तो बटे में आपका m1 प्लस m2 2 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, साथ ही m1 कितना है, m1 है -1, m1 है आपका 2, कितना है 2, y2 कितना -3 लिख देंगे, प्लस m2 3 है, m2 y1 देखिए 7 है ना, इंटू में 7 लिख देंगे, बटे में m1 प्लस m2। बड़ी आसानी से विभाजन सूत्र का यूज करके हम लोग बना सकते हैं, 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। 4 दूने 8, प्लस माइनस -3 बन जा 3 हो जाएगा, बटे में कितना 2 3 5, साथ ही 2 3 6, माइनस में 6 होगा जबकि प्लस में 21 होगा, बटे में 5 होगा ना। ध्यान से देखिए 8 में से 3 लेस कीजिएगा तो कितना बचेगा 5, बटे में 5। और फिर इधर देखिए 21 में 6 घट रहा है तो 15 बटे 5, कटा दीजिए, 5 दिया 15, अब 5 का 5, 1, मतलब बिंदु सी का निर्देशांक है 1 और 3, 1 और 3, मतलब कि रेखाखंड ए बी को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु सी का निर्देशांक जो है आपका 13 हुआ। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 में जो है आपका कह रहा है कि एक बिंदु है, कितना है बिंदु का निर्देशांक 4 -1, दूसरा बिंदु -2 -3, कहता है ये रेखाखंड ए बी जो है, इस रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटने के लिए 2 जगह से काटना पड़ेगा। देखिए एक जगह ये मान लीजिए और ये मान लीजिए, तो आपका रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु सी तथा डी हैं। सी तथा, हमको सी और डी दोनों का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यदि सी का निर्देशांक ज्ञात कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए विभाजन सूत्र का जब आप अप्लाई कीजिएगा तो देखिए यहाँ एक पार्ट इधर है तो इधर m1 का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और इधर 2 पार्ट है तो m2 का वैल्यू 2 हो जाएगा। समझे, मतलब कि रेखाखंड ए बी को बिंदु सी 1:2 में विभाजित करता है। समझ गए। अब जब आप सी का डी का निर्देशांक निकालने लगेंगे तो इसमें m1, यहाँ 2 पार्ट इधर है तो m1 का वैल्यू 2 ले लीजिएगा और m2 का वैल्यू 1 ले लीजिएगा, 1 पार्ट इधर। मतलब कि लिखेंगे, अब इस तरह लिख देंगे, रेखाखंड ए बी को, रेखाखंड ए बी को बिंदु सी, है ना, बिंदु सी, देखिए रेखाखंड ए बी को बिंदु सी जो है
1:2 में विभाजित करती है। बताए ना, एक पार्ट इधर और 2 पार्ट इधर, 1:2 में विभाजित करती है। तो विभाजित करती है तो विभाजन सूत्र से जो है सी बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे। विभाजित करती है, देखिए तो सी का निर्देशांक होगा, देखिए ध्यान से, सी का निर्देशांक क्या, आपने अभी तुरंत सूत्र लिखा था m1x2, तो आपके लिए देखिए m1 कितना है, 1 है, अनुपात को बोलते हैं m1, तो m1 का वैल्यू 1 हो गया। 1 × x2, सूत्र याद रखेंगे, लिखेंगे नहीं बार बार, ठीक है, m1x2, तो x2 तो ये -2 है, -2 लिखेंगे इंटू में, m1x2 प्लस m2x1, 4 न है x1, अब बटे में दोनों कितना, m1 प्लस m2, 1 + 2, ठीक है। और फिर देखिए y निर्देशांक के लिए m1 का वैल्यू 1 है, y2 -3 है, -3 है, m1 ये क्या हुआ, m1 y2 प्लस m2 y1 -1, समझ रहे हो ना। बटे में तुम लोग जान भी करते हो m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। इसको कर लीजिए हल, सी का निर्देशांक हो जाएगा, देखिए माइनस में 2 हो जाएगा, 2 का -2 और +4 दूनी 8, बटे में आप लगा सकते हैं 3, और उसके बाद देखिए -3 × 1 तो -3 ही हुआ, प्लस माइनस -2 × 2, बटे में कितना, 3। तो इस तरह बिंदु सी का निर्देशांक जो हो जाएगा आपका 8 में से 2 घट गया तो बचा 6/3, और माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का होता है, इस सूत्र से ऐसे इसको 3 दूने 6, अतः सी बिंदु का निर्देशांक 2 और -5/3 आता है। जबकि एक बिंदु और समत्रिभाजित करने में 2 बिंदु न आया, डी का भी निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि आपका देखिए, चूंकि डी जो है रेखाखंड ए बी को, डी रेखाखंड ए बी को 2:1 में विभाजित करती है ना जी, 2 पार्ट इधर है, 1 पार्ट इधर, 2:1 में विभाजित करती है। तो तुम लोगों को पता है कि m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, m2 का वैल्यू 1, ठीक है। तो सूत्र होता है m1x2, डी का निर्देशांक के लिए हम लोग चलेंगे m1x2, क्या, m1x2, तो m1 आपका हो गया 2, x2 कितना है, x2 देखो -2 है ना, x2, अब प्लस में क्या, m2x1, तो m2 तो 1 ना हो गया, x1 ना 4, हाँ, बटे में कितना बाबू, m1 प्लस, हाँ, फिर देखिए m1y2 मतलब 2 × y2 -3 है, प्लस m2y1 कितना है, -1 है ना। अब बटे में क्या लिखेंगे, 2 + 1, तो इसको भी हल करेंगे, बस डी बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा, 2 दूनी -4 लिखेंगे, प्लस में 4 लिखेंगे, बटे में कितना लिखेंगे, 3, और इसी के साथ -6 और फिर -1, बटे में 3। तो देखिए आराम से डी बिंदु का निर्देशांक प्राप्त हुआ। 4 में 4 घटा तो कहेंगे 0 होता है ना, और माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का होता है। तो आइए डी का निर्देशांक जो फाइनली आया 0 और -7/3। अतः रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु सी तथा डी का निर्देशांक प्राप्त हुआ, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 3 में आपका एक ए डी के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर कुल 100 गमले रखे हुए हैं। कितने गमले रखे हुए हैं, 100 गमले। 100 गमले रखे हैं तो ए डी के अनुदिश कुल दूरी तो 100 मीटर हो जाएगा, प्रत्येक गमला 1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और इस प्रकार इसमें आकृति बनी हुई है। कहता है कि एक लड़की निहारिका, ठीक है, एक लड़की निहारिका दूसरी पंक्ति में जाती है और ये जो है ए डी के अनुदिश 1/4 दूरी तय करके एक
झंडा गाड़ती है, तो मतलब कि पूरे 100 का 1/4 भाग जब दूरी तय करेगी निहारिका तो 25 मीटर होगा। कितना होगा? 25 मीटर। अतः निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में 25 मीटर ऊपर जाकर एक झंडा गाड़ देती है। फिर एक प्रीत है, प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में जाकर जो है एडी के अनुदिश 1/5 भाग दूरी तय करता है। तो एडी कितना है आपका? 100 है, तो 20 मीटर ऊपर जाकर प्रीत झंडा गाड़ देता है। तो बिंदु P का निर्देशांक हम 8 और 20 से सूचित कर सकते हैं। कहता है अब इन दोनों झंडों के बीच जो है रश्मि को एक नीला झंडा गाड़ना है, इन दोनों झंडों के बीच में, तो वो कितना ऊपर जाके किस लाइन में जाके गाड़ेगी झंडा, ये निकालनी है। ठीक है, तो देखिए, तो n का निर्देशांक आपको प्राप्त है। n का निर्देशांक निहारिका जो झंडा गाड़ रही है दूसरा पंक्ति में जाके 25 मीटर ऊपर जाके गाड़ती है, जबकि प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में 20 मीटर ऊपर जाकर झंडा गाड़ रहा है NP के बीच में। तो तुम लोगों को मध्य बिंदु का भी सूत्र बताए थे, यदि NP का मिडिल पॉइंट निकालना हो तो तुम लोगों को बताए थे एक सूत्र मिडिल पॉइंट का, मध्य बिंदु सूत्र से लिखेंगे। मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 और फिर y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो इस सूत्र से हम इन दोनों झंडों के बीच में गाड़ने के लिए रश्मि का लाइन और दूरी बता सकते हैं। देखिए x1 कितना है? 2 है, प्लस में 8/2 और फिर 25 प्लस 20/2, तो 2 और 8 कितना हुआ? 10/2, 10/2 और साथ ही साथ 20-25 कितना हुआ? 45/2, तो ये कटता है 2 पंचे 10। तो देखिए मध्य बिंदु से इन दोनों झंडों का मध्य जो आर निकला, आर रश्मि जो झंडा गाड़ेगी वो कहाँ गाड़ेगी? देखिए रश्मि जो झंडा गाड़ेगी 5वीं पंक्ति में 45/2 मीटर ऊपर जाके, 45/2 मतलब ये हो गया 22.5 मीटर, मतलब कि यहां लिख देंगे। अतः जब रश्मि को जो है निहारिका और प्रीत के बीच में झंडा गाड़ना होगा, नीला झंडा, तो वो 5वीं पंक्ति में आके 22.5 मीटर ऊपर जाके झंडा गाड़ेगी, तब इन दोनों झंडों के बीच में होगा रश्मि का झंडा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः रश्मि को 5वीं पंक्ति में, कितनी पंक्ति में? 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर ऊपर जाकर झंडा गाड़ना होगा, तब इसके बीच में होगा ना जी। मतलब रश्मि को जो है 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर ऊपर जाकर झंडा गाड़ना होगा, तब ये निहारिका और प्रीत के झंडों के बीच में होगा इसका झंडा। ठीक है, दोनों झंडों की बीच की दूरी निकालना है, तो मतलब NP की बीच की दूरी निकालना है। देखिए NP की बीच की दूरी सूत्र से निकालेंगे। देखिए 1/4 भाग मतलब 25 मीटर ऊपर जाकर झंडा गाड़ती है, इसलिए N का निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा? 2 और 25, जबकि P का निर्देशांक हो जाएगा 8वीं पंक्ति में गया भाई प्रीत, और 20 मीटर मतलब AD के अनुदिश 1/5 भाग जाकर गाड़ता है झंडा, तो P का निर्देशांक हो जाएगा 8 और 20 का है कि 100 मीटर का 1/5 भाग कितना होता है? 20 मीटर, तो 20 मीटर। तो कहता है दोनों झंडों की बीच की दूरी पहले निकालना है, मतलब NP का दूरी सूत्र से निकाल लीजिए दूरी, तो क्या हो जाएगा? √x2 - x1 का होल स्क्वायर, दोनों झंडों की बीच की दूरी निकालनी है, तो हो गया ना 8 - 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस में 20 माइनस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 25 का होल स्क्वायर कर दीजिए। 8 में 2 घटाइएगा तो कितना होगा? 6 का स्क्वायर प्लस में -5 का स्क्वायर। तो दोनों झंडों की बीच की दूरी जो है पहले निकाल लेंगे, उसके बाद देखिए 6 के 36 हुआ, प्लस 25
2 बार में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो दोनों जोड़ के कितना हुआ जी? 6 5 11 का 1, बाकी 3 2 5 1 6, 61 मीटर, रूट अंडर 61 मीटर। प्रश्न संख्या 4 में आपका है बिंदु -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले बिंदु को जो है C -1 6 इसको किस अनुपात में विभाजित करता है? इस रेखाखंड को AB को, इसमें M1 M2 का वैल्यू बताना है। ठीक है, रेखाखंड AB को बिंदु C किस अनुपात में विभाजित कर रही है वो अनुपात निकालना है। और हम विभाजन सूत्र से क्या निकालते थे? हमको अनुपात पहले से दिया रहता था, हम बिंदु C का निर्देशांक निकालते थे। इस बार C का निर्देशांक पहले से दिया हुआ ही है, तो देखिए C का निर्देशांक निकालने के लिए, C का निर्देशांक ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन हमको फिर से C का निर्देशांक के लिए यदि मैं पूछूं सूत्र क्या होता है, तो C का निर्देशांक के लिए लिखेंगे M1 X2 और प्लस में M2 X1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, ये C का निर्देशांक मैं निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, इसलिए M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2। जबकि देखिए हमको निकालना क्या मालूम? C का निर्देशांक, जबकि C का निर्देशांक पहले से दिया है। C का निर्देशांक -1 6 है ना दिया हुआ, हमको M1 M2 का वैल्यू निकालना था, इसीलिए ये प्रोसेस लिखा। देखिए अब इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा, आपका M1 तो M1 है, निकालना है। X2 देखिए कितना है, ये तो दिया है 6 नहीं दिया है, तो लिखेंगे 6। अब प्लस में M2 तो M2 है और X1 कितना है -3, जो का वैल्यू दिया है वो लिख लेंगे। ये तो M1 है और M2 है। ठीक है, और फिर इसी तरह ये दर्ज करेंगे। M1 है, M1 Y निर्देशांक के लिए M1 और M1, Y2 कितना है -8, तो -8 लगा दीजिए। और फिर प्लस में M2 तो M2 है और आपका Y1 दिख रहा है 10, कितना इंटू में 10 लिख दीजिए, बेटर रहेगा। M1 प्लस M2, जबकि ये बिंदु C का निर्देशांक निकालने के लिए अप्लाई किया हो सूत्र, बट पहले से C का निर्देशांक दिया है कितना -1 और 6, -1 और 6। तो कहने का मतलब ये X निर्देशांक न है। देखिए एक स्टेप और बढ़ते हैं हम लोग पहले, तो 6 गुना M1 तो कितना हो जाएगा 6M1 प्लस माइनस हो जाएगा 3M2 हो जाएगा, ऐसा होगा। अब बटे में तो जो है उतना लिखना ही है, M1 प्लस M2। उसके बाद देखिए Y निर्देशांक के लिए -8M1 गुना हो गए प्लस 10M2 बटे में M2। चूंकि देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये बिंदु C का ही निर्देशांक निकल रहा है, जबकि पहले से आपको C का निर्देशांक दिया -1 और 6। तो X निर्देशांक के बराबर होगा, Y निर्देशांक के बराबर होगा। तो दोनों में से किसी एक को बराबर कर दीजिए, मतलब कि हम कर रहे हैं X निर्देशांक को X निर्देशांक के बराबर। तो इसको लिखेंगे 6M1 -3M2 बटे में आपका M1 प्लस M2 बराबर है किसके -1 के। X निर्देशांक बिंदु C का ही निर्देशांक है, ये भी बिंदु C का निर्देशांक है, इसीलिए दोनों का X निर्देशांक बराबर होगा, इसीलिए बराबर कर दिया। ठीक है, समझ गए हो। इसके बटे में ना कुछ तो 1 डाल दीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिए। गुना कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो इतना ही होगा 6M1, 1 से गुना कीजिएगा तो इतना रहेगा -3M2। जबकि इसको -1 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा -M1 होगा और -M2। और फिर अब इसको देखिए ऊपर लिख रहे हैं, तो M1 वाला वैल्यू को एक तरफ कर लीजिए, M2 वाले को एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए माइनस में M1 है, इधर कीजिएगा, देखिए कर रहे हैं यहाँ, तो लिखेंगे 6M1 पहले से है, उधर से आया M1, उधर से आया माइनस में था प्लस में हुआ ना, और इधर क्या बचा बराबर में आपका, ये इधर है M2 तो उधर देंगे तो प्लस में हो जाएगा 3M2, और जबकि माइनस में M2 वो पहले से इधर है ना। तो देखिए 6M1 में एक M1 जुटेगा तो 7M1 हो
होगा बताइए। और 3m2 में एक m2 घट रहा है तो 2m2 बचेगा, बचेगा ना। आइए अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये दोनों के बीच क्या गुना का चिन्ह है, दोनों के बीच गुना का। यदि हम 7 को उधर लेके जाते हैं, m1 को सिर्फ इधर रखेंगे, m1 को इधर, और ये m2 गुना में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में। आपका 2 पहले से इधर है, इधर से 7 ले गया तो भाग में। तो देखिए आपका m1 अनुपात m2 जो है आपका प्राप्त हुआ 2:7, 2:7। यही आपको ज्ञात करने कह रहा था कि बिंदु C ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है, तो 2:7 में अनुपात प्राप्त हुआ। अब इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है, इसको भी बराबर करते तो कितना आता 2:7 ही। एक्स निर्देशांक से बराबर करने पर पता चल गया m1 m2 का अनुपात। समझ गया। प्रश्न संख्या 5 में कहता है बिंदु ए 1-5 और बी -4 5 को जोड़ने वाली रेखा खंड जो है ये x अक्ष से विभाजित होती है, x अक्ष से विभाजित होती है। तो कहता है ये x अक्ष से जो विभाजित हुआ वो किस अनुपात में विभाजित हुआ, m1 m2 का अनुपात पूछ रहा है। प्लस में कहता है ये बिंदु C का निर्देशांक क्या है, बिंदु C का निर्देशांक क्या है। तो मैंने क्या किया, मॉडल प्रस्तुत किया, ए बी रेखाखंड को बनाया और ये C बिंदु से मतलब C x अक्ष पर बिंदु C ऐसा है कि इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है। तो मैंने C का निर्देशांक मान लिया कि x अक्ष पर x है और x अक्ष पर हम लोग जानते हैं कि y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है तो बिंदु C का हम निर्देशांक x और 0 लिख सकते हैं। x का वैल्यू हम निकाल लेंगे और y निर्देशांक तो 0 आएगा ही, इसीलिए C का निर्देशांक यहां लिखेंगे। चूंकि रेखाखंड ए बी को, रेखाखंड ए बी को बिंदु C जो है आपका, बिंदु C m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है, तो विभाजित करती है तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। C का निर्देशांक के लिए क्या लगाओगे, m1 x2। देखिए इसमें m1 का वैल्यू m1 ही है, x2 का वैल्यू कितना है बोलेंगे 1, कितना बोलेंगे 1, m1 x2 प्लस m2 x1, m2 तो m2 है, x1 कितना है -4 बटे में तो आप लोग जानते ही हैं m1 प्लस m2। और फिर y निर्देशांक के लिए m1 y2 y2 कितना है, y2 आपका है -5, ठीक है। अब प्लस में m2 y1 तो y1 5 है बटे में m1 प्लस, जबकि आपको देखिए पहले हम लिखने के लिए बता दिए कि C का निर्देशांक तो पहले से हमको प्राप्त है x और 0, समझे क्या। अब इसमें हल करेंगे C का निर्देशांक के लिए। देखिए C का निर्देशांक कितना है आपका, 1 m1 को 1 से गुना करेंगे तो m1 ही रहेगा। अब माइनस में 4m2 हो जाएगा, 4m2, अब बटे में m1 प्लस m2 हो जाएगा। देखिए y निर्देशांक के लिए m1 कितना हो जाएगा -5m1 प्लस में 5m2 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। जबकि C का निर्देशांक पहले से प्राप्त है x और 0, हम मॉडल के हिसाब से लिखे हैं, समझ गया। अब देखिए यदि मैं इसको और इसको, x निर्देशांक के साथ बराबर होगा, y निर्देशांक के साथ बराबर होगा, लेकिन जब हम x निर्देशांक को बराबर करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ x पर आके फंस जाएगा, इसीलिए y निर्देशांक को बराबर कर दीजिए, y निर्देशांक को बराबर कर दीजिए, जिसमें कि m1 m2 का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे m1 m2 का वैल्यू निकलेगा तब x का भी वैल्यू निकल जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, y निर्देशांक के साथ बराबर करते हैं। तो y निर्देशांक आपका है कितना, माइनस में 5m1 है ना, अब प्लस में 5m2, अब बटे में कितना है m1 प्लस m2, बहुत अच्छा। उसके बाद बराबर में कितना दोगे 0, बराबर में ये 0 के बराबर न है, हाँ,
तो जब ये 0 के बराबर में है तो इस राशि को देखिए जो भाग में है उधर देगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 0 के साथ किसी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ना हो जाएगा जी। तो बचेगा कितना, -5m1 + 5m2 बराबर, कोई दिक्कत नहीं, इसको उधर लेके गया 0 हो गया। अब देखिए ये माइनस वाला है, उधर दे दो तो प्लस में हो जाएगा, इधर बचेगा कितना, 5m2 बराबर में 5m1। तो देखिए ये आपका 5 है पहले से, ठीक है, इधर से ही 5 लाया, ठीक है, बटे में हो गया। m1 पहले से था, m2 बटे में हो गया। तो देखिए m1 अनुपात m2 कट के 1:1 हो जाएगा ना जी, कट के m1 अनुपात m2 बराबर कितना हो गया, 1:1, 1:1। जब हमको अनुपात मिल गया तो हम x का निर्देशांक नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए c का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसमें रख देंगे, ठीक है। इसीलिए c का निर्देशांक, तो c का निर्देशांक देखिए यहां से ही इसको आगे बढ़ा देते हैं, y निर्देशांक तो 0 है ही, x निर्देशांक को अब बराबर कर दीजिए। x निर्देशांक को m1 m2 का वैल्यू निकलना गया, m1 का वैल्यू 1। अब क्या करेंगे, x निर्देशांक को बराबर करने पर, x निर्देशांक को बराबर करने पर, चूंकि आपका x निर्देशांक है m1 - 4m2, अब बटे में m1 + m2, ये आपका x निर्देशांक के बराबर होगा, ठीक है, x निर्देशांक है तो x का वैल्यू हमको निकालना है। तो m1 का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 रखेंगे, -4m2 तो इसका भी वैल्यू 1 है तो 1 के होगा। अब बटे में 1 + 1 बराबर में x, इसको हल कर लीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा बराबर कितना, -3, 1 में 4 घटेगा, -3/2। x का वैल्यू कितना निकला, मतलब c का निर्देशांक जो है आपका -3 और 2/0, y निर्देशांक 0 होगा ही। देखिए हमने रेखाखंड ए बी को सी बिंदु से जो विभाजित होती है, विभाजन 1:1 में विभाजित होती है, ऐसे भी लगता है बराबर है ना, समान अनुपात में विभाजित होती है। साथ ही सी बिंदु का निर्देशांक कितना हो, -3/2 और 0 y निर्देशांक, ठीक है। इस प्रकार हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ ध्यान देना, देखिए x का मान निकालने के लिए x निर्देशांक को बराबर किए और m1 m2 को निकालने के लिए y निर्देशांक पहले से दिया था 0, इसीलिए इसको इसके साथ बराबर किए, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में आपका बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 जो है, इसमें इस क्रम में दिया है कि ये जो बिंदु है शीर्ष है, ये शीर्ष एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो कहता है कि इसमें एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स वाई कितना है इसका मान बताना है, ठीक है। जबकि आपका जो ए बी सी डी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ था, ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष को प्रदर्शित करते हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का हम लोग गुण जानते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है, और साथ ही साथ इसका एक विशेष गुण यह है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो लिख देंगे इस बात को यहाँ की समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए आपका ये जो BD अभी तुरंत बताए कि BD का मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा, इसीलिए BD का मध्य बिंदु क्या होगा, BD का मध्य बिंदु O तथा AC का मध्य बिंदु भी O, AC का मध्य बिंदु O होगा कि नहीं। अब तो इसीलिए O का निर्देशांक मध्य बिंदु के सूत्र से निकालेंगे। यदि BD का मैं बात करूं तो क्या 4 + 3/2, मध्य बिंदु का सूत्र यही ना होता है। अब देखिए जब यदि BD का मिडिल पॉइंट O हो तो मध्य बिंदु का सूत्र नहीं बताए थे, x1 + x2/2, वही कर रहे हैं, x1 + x2/2 और फिर y1 + y2/2, मतलब 5 + y/2
और फिर क्या, ये AC का यदि मध्य बिंदु O है तो दोनों O इस भुजा मतलब AC भुजा का मिडिल पॉइंट क्या है, O है। तो यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं 1 प्लस x बटे 2। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और फिर y1 प्लस y2 बटे 2, मतलब क्या 2 प्लस 6 बटे 2। तो ध्यान दीजिएगा, इसको दोनों ओ ही बिंदु का निर्देशांक है, इसीलिए दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे। 4 3 7 बटे 2, इसको हल करके कितना लिखेंगे 7 बटे 2। और जबकि ये तो हल होगा यही 5 प्लस वाई बटे 2, और ये आपका इधर हो जाएगा कितना, देखिए 1 प्लस एक्स बटे 2, और जबकि ये देखिए 6 2 8 बटे 2, मतलब 2 चौका 8, 4 हो जाएगा ना जी। तो x निर्देशांक को x निर्देशांक के साथ बराबर कर दीजिए, चूंकि दोनों बिंदु एक ही है, और y निर्देशांक को y निर्देशांक के साथ बराबर कर दीजिए, बस x y का वैल्यू आपका प्राप्त हो जाएगा। देखिए तो x निर्देशांक क्या आया है पहला में 7 बटे 2, हाँ देखिएगा ध्यान से, यहां से अब लिख रहा हूं 7 बटे 2 किसके बराबर, 7 बटे 2 बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटे 2। तो इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, ये 2 2 कटा दीजिए, तो 2 कट गया। तो देखिए x का वैल्यू क्या होगा, एक इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, 7 माइनस 1 बराबर x, इसीलिए x का वैल्यू कितना आया 6, तथा y निर्देशांक को y निर्देशांक के साथ बराबर कर देंगे। देखिए y निर्देशांक कितना है, y निर्देशांक है आपका, y निर्देशांक है 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई बटे कितना 2, बराबर में कितना हो जाएगा 4। तो ये 2 भाग में है, उधर जाएगा तो 4 दूने 8 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसको क्या 5 प्लस वाई बराबर कितना 4 दूने 8, इसीलिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 में से 5 घट जाएगा ना जी, 8 इधर 5 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 8 में 5 घटा 3। एक्स वाई का वैल्यू निकालने कह रहा था, x का वैल्यू 6 निकला और y का वैल्यू 3। ठीक है, इसको बना लीजिए। प्रश्न संख्या 7 में कहता है बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करें, जबकि AB वृत्त का व्यास है और B का निर्देशांक आपका 1 4 और वृत्त के केंद्र का भी निर्देशांक 2 और -3 दिया हुआ है। तो मैंने बिंदु A का निर्देशांक XY मान लिया। ठीक है, A का निर्देशांक को क्या मान लिया XY। चूंकि देखिए वृत्त का जो व्यास होता है वो उसके बीच में ही केंद्र होता है, बीच में ही केंद्र होता है। आपका जो AO है और BO दोनों बराबर पार्ट है, ये वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। OA त्रिज्या है और OB भी त्रिज्या है। तो आप कह सकते हैं व्यास AB का मिडिल पॉइंट O है, व्यास AB का मध्य बिंदु क्या है O है। तो लिखेंगे व्यास AB का मध्य बिंदु O है, मतलब वृत्त का केंद्र है ना। तो आप मध्य बिंदु के सूत्र से O का निर्देशांक इस प्रकार निकाल सकते हैं। O का निर्देशांक क्या x1 प्लस x2, मतलब x प्लस 1 बटे 2। मध्य बिंदु का सूत्र जो होता है x1 प्लस x2 बटे 2 इंटू y1 प्लस y2 में 4 है बटे में 2, जबकि आपका O बिंदु का निर्देशांक पहले से दिया हुआ है 2 और -3। चूंकि हमको एक्स वाई का वैल्यू निकालना था इसीलिए ऐसा करना पड़ा। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। एक्स निर्देशांक को एक्स निर्देशांक के साथ बराबर कर दीजिए, वाई निर्देशांक को वाई निर्देशांक के साथ बराबर कर दीजिए, बस एक्स वाई का वैल्यू प्राप्त है। लिखेंगे x प्लस 1 बटे 2 बराबर कितना 2, कितना 2। तो देखिए 2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 दूने 4, इसीलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 4 में से 1 घट गया 3। और साथ ही y निर्देशांक देखिए आपका y निर्देशांक है y प्लस 4 बटे 2 और बराबर में क्या लिखेंगे -3। y निर्देशांक को y निर्देशांक के साथ बराबर करनी है तो y प्लस 4
y प्लस 4 इक्वल टू 2 3 जा, ये भाग में है उधर जाएगा तो गुना में 6 हो जाएगा, जबकि y बराबर कितना देखिए -6 और फिर ये प्लस में 4 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 4, तो माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का होता है, तो -10 हो गया। तो आपका बिंदु ए का जो निर्देशांक है उसको आप ये लिख सकते हैं क्या, x का वैल्यू 3 और -10। ए का निर्देशांक कितना होगा 3 और -10। इसी पॉइंट मतलब बिंदु ए का आपको निर्देशांक पूछ रहा था, प्राप्त है। ठीक है, इसको लिखिए। प्रश्न संख्या 8 में आपका एक सवाल है जिसमें कि बिंदु 2 -2 और -2 और बी का निर्देशांक 2 -4 एक रेखाखंड को प्रदर्शित कर रहा है, और इसी रेखाखंड ए बी पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि AP बराबर 3/7 AB हो, तो इस P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा है। देखिए जो रिलेशन दिया है AP और PB और AB में, ये आपका ये रिलेशन AP बराबर कितना है 3/7 AB। ध्यान से देखिएगा इसको, सवाल को आप देख रहे हैं कि 7 इधर क्या डिवाइड में इधर लाइएगा तो 7 AP हो जाएगा, 7 AP हो जाएगा क्या, इधर क्या बचेगा 3 AB बचेगा ना। अब देखिए थोड़ा ध्यान से और अच्छा से देखिए, 7 AP बराबर लिख सकते हैं 3 AB को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए AB को हम लिख सकते हैं AP जोड़ PB, लिख सकते हैं कि नहीं। AP में PB जोड़ देंगे तो ये AB ना पूरा हो जाएगा, तो AB के बदले हम क्या लिख सकते हैं AP जोड़ PB। तो भाई अब 3 से गुना है तो इसको 3 से गुना ही कर दीजिए। 7 AP पहले से हमको प्राप्त है, बराबर में 3 AP इधर हुआ गुना करके प्लस में 3 PB, 3 PB, तीन से गुना किया तो 3 AP और 3 PB हुआ, 7 AP तो लिखा 7 यहां लिखना है 7 AP। ठीक है, अब देखिए AP वाले के साथ कर दीजिए, तो 7 AP में 3 AP इधर से आके घट जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, तो लिखा डायरेक्ट, ये घटा के लिखूं 7 AP में आपका इधर से 3 AP घट गया, बराबर में इधर आपका 3 PB बचा कि नहीं। तो अब 7 AP में 3 AP घटाइएगा तो 4 AP बचेगा, जबकि इधर बचेगा कितना 3 PB, कितना बचेगा 3 PB। अब देखिए AP और PB का हम रेशियो निकालेंगे, अनुपात M1 M2 का वैल्यू ऐसे, AP पहले से इधर है, अब बटे में उधर से लाया PB, अब बराबर में इधर पहले 3 है ना बउआ, 4 इधर लाया तो क्या हो गया 4, मतलब AP और PB का अनुपात क्या है 3:4। अब हमको M1 M2 का वैल्यू दिया है, X1 X2 का वैल्यू दिया है, Y1 Y2 का वैल्यू दिया है। अब हम विभाजन सूत्र लगा के बिंदु P का निर्देशांक निकाल लेंगे, इसीलिए P बिंदु का निर्देशांक विभाजन सूत्र M1 X2, तो M1 का वैल्यू 3 निकाल चुके हैं। ठीक है, ये आपका M1 मतलब AP 3 है और PB आपका 4, 3:4 में विभाजित कर रही है बिंदु P रेखाखंड AB को, तो विभाजन सूत्र से P बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा M1 X2 होता है ना, तो M1 के जगह कितना लिखेंगे 3, डायरेक्ट सूत्र नहीं लिख रहा हूं, M1 X2, X2 के जगह है 2, अब बटे M1 प्लस M2, तो 3 प्लस 4। ठीक है, M1 X2 हो गया, M1 X2 प्लस M2 X1 ना होता है जी, M2 कितना है 4, M2 4 है, X1 कितना -2 बटे में 3 प्लस 4, ये आपका X निर्देशांक होगा। Y निर्देशांक क्या लिखेंगे M1 Y2 मतलब कि 3 × -4 प्लस M1 Y2 M2 Y1, तो 4 × -2 बटे में M1 प्लस M2, 3 प्लस 4। इसको हल करेंगे जैसे बिंदु P का निर्देशांक प्राप्त है, देखिए 3 दूने 6, अब माइनस प्लस माइनस माइनस 4 दूने 8 बटे में कितना 7, और इधर -12 हो जाएगा और फिर -8 हो जाएगा, बटे में 7 हो जाएगा। इसी के साथ देखिए P बिंदु का निर्देशांक 6 में से 8 घटेगा तो
बटे 7, जबकि माइनस माइनस जुटता है, चिन्ह माइनस का होता है, 20 बटे 7 होगा, 12 8 20। पी बिंदु का निर्देशांक ये। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 में आपका ए बिंदु का निर्देशांक -2 और 2 और बी का निर्देशांक 2 और 8 है। तो कहता है कि ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। तो देखिए रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुएं हैं, एक सी, डी तथा ई। 3 बिंदुएं हैं जो रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो विभिन्न बिंदुओं का आपको निर्देशांक निकालने के लिए कह रहा है, मतलब सी, डी तथा ई का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। देखिए यदि आप सी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो रेखाखंड ए बी को बिंदु सी जो है 1:3 में विभाजित करती है, काहे कि एक पार्ट इसका इधर 3 पार्ट। m1 का वैल्यू 1 हो जाएगा सी के लिए और m2 का वैल्यू, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि रेखाखंड ए बी को रेखाखंड ए बी को बिंदु सी 1:3 में विभाजित करती है, 1:3 में विभाजित करती है कि नहीं? एक पार्ट इधर 3 पार्ट उधर विभाजित करती है। तो जब विभाजित करती है तो इसीलिए सी का निर्देशांक झट से निकालेंगे। क्या? m1x2, तो m1 1 ना हो जाएगा, m1x2, तो m1x2 दूना है, अब प्लस m2x1। m2 का वैल्यू कितना? 3 ना। देखिए 1:3 में विभाजित कर रही है, 1:3 में। ये मतलब कि आपको रेखाखंड ए बी को बिंदु सी जो है 1:3 में विभाजित करती है। तो ये m1 का वैल्यू, ये m2 का वैल्यू। तो m1x2, तो m1 1 है, x2 का मान 2 है तो 2 दिए, प्लस m2x1, x1 देखिए -2 है कि नहीं? अब बटे में m1 प्लस 1 प्लस 3। साथ ही y निर्देशांक के लिए अप्लाई करेंगे तो आप क्या कहेंगे? देखिए m1y2, y2 दिख रहा है ना, 8 है, अब प्लस m2y1, तो 2 लिखेंगे, बटे में 1 + 3। ये आपका बिंदु सी का निर्देशांक निकल रहा है। 1 मिनट में 2 1 2 हो गया, और माइनस में 3 दूने 6, अब बटे में 4। इसी के साथ 8 1 8, अब प्लस में 3 दूने 6, बटे में 4। तो आपका देखिए हल करते जाइए, ये सी का निर्देशांक निकल जाएगा। 2 में से 4 घटेगा, 6 घटेगा, -4 बटे में 4। और फिर आपका देखिए 8 6 14, 8 6 14 बटे 4 कटा दीजिए, 4 1 4 कट के -1 बच जाएगा। इसमें 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। तो देखिए सी का निर्देशांक आपको फाइनली आया कितना? -1 और 7 बटे 2। ये बिंदु सी का निर्देशांक हुआ, जबकि अभी बिंदु है डी बाकी है, ई बाकी है। देखिए ध्यान से देखिएगा, आप डी के लिए आपको दूसरा टर्म के लिए देखेंगे। चूंकि रेखाखंड ए बी को रेखाखंड ए बी को डी जो है समान अनुपात में विभाजित करती है। 2 पार्ट इधर भी 2 पार्ट उधर भी समान अनुपात में विभाजित करता, मतलब ए बी का मिडिल पॉइंट है डी, ए बी का मिडिल पॉइंट है डी। रेखाखंड ए बी को बिंदु डी 2:2 अर्थात समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात समान अनुपात में विभाजित करती है, अनुपात में विभाजित करती है। इसीलिए क्या लिखेंगे? मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे, मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे। क्या? नहीं तो आप m1 m2 दो मान के भी बना सकते हैं, लेकिन वही आएगा, इतना लफड़ा करने से क्या फायदा? डी का निर्देशांक x1 + x2 बटे 2 -2 + 2 बटे 2। मध्य बिंदु सूत्र लगा दीजिए, 2 + 8, 2 + 8 बटे 2, जल्दी से निकल जाएगा। ठीक है, समान अनुपात में विभाजित होने वाले बिंदु मध्य बिंदु कहलाता है। तो डी का निर्देशांक 2 में 2 घटा 0 बटे 2, और इधर 8 2
10/2 तो 0, इसका रिजल्ट 5, तो इसीलिए डी का निर्देशांक कितना हो गया 0 और 5, डी का निर्देशांक प्राप्त हुआ। साथ ही साथ अब लिखेंगे रेखाखंड ए बी को, फिर लिखेंगे चूंकि रेखाखंड ए बी को बिंदु ई, बिंदु 3:1 हाँ 1 में बांटती है या विभाजित करती है, जो लिख देंगे चलेगा, बांटती है, ठीक है। m1 का वैल्यू 3 और m2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो m1 x2, तो m1 x2 कितना है, 2 लिखेंगे, प्लस m2 x1 1, इंटू में x1 कितना है -2, अब बट्टे में 3 + 1, साथ ही y निर्देशांक देखिए m1 x2, तो m1 कितना है 3 है, 3, y2 y निर्देशांक में लिख रहे हैं, तो y2 कितना है 8 है, कितना है 8, अब प्लस में m2 y1 2 बटे में 3 + 1 मतलब y1 प्लस, ठीक है। अब देखिए इसको हल करके हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बिंदु ई का निर्देशांक है ये आपका, बिंदु ई का निर्देशांक निकलने जा रहा है 3 दूनी 6, प्लस माइनस -2, 6 - 2 बट्टे कितना 4, और साथ ही y निर्देशांक देखिए 8 × 24 + 2, 24 + 2, अब बट्टे में 4, तो इसको हल कीजिए। ई बिंदु का निर्देशांक आपका 6 में से 2 घटेगा 4/4, और फिर 26/4, तो ये कटा दीजिए, 4 से 4 कट के 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, अतः बिंदु ई का निर्देशांक जो है आपका 1 और 13/2 होंगे। तो इस प्रकार जो है रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 10 में देखिए एक समचतुर्भुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है। ए शीर्ष का निर्देशांक है 30, बी का 4, 5 और फिर सी का -1 और 4, जबकि डी का -2 और -1 है। तो कहता है कि इन शीर्षों से बनने वाले समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चूंकि हिंस में देखिए नीचे दिया है प्रश्न के नीचे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल, तो इसके विकर्ण क्या करेंगे, दूरी सूत्र से दोनों विकर्ण निकाल लेंगे, बस क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। देखिए तो विकर्ण AC का दूरी क्या हो जाएगा, विकर्ण AC बराबर निकालिए, पहले विकर्ण निकालना पड़ेगा क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल नीचे लिखा है हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल, इसीलिए विकर्ण ज्ञात करना होगा। चूंकि विकर्ण AC बराबर क्या लिखोगे, विकर्ण AC बराबर क्या होगा, दूरी सूत्र से हम लोग जानते हैं कि क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर 4 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जबकि देखिए आपका ये इसमें माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का होता है, -4 का स्क्वायर प्लस में 4 में 0 घटा 4 ही बचा, 4 का स्क्वायर, तो आपका हो गया √4 चौका 16 प्लस में 4 चौका 16, 16 16 हो गया 32, और √32 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 4 चौके 16 दूनी 32, 4 4 का जोड़ा लगा 4√2 लिख सकते हैं, 4√2। देखिए एक विकर्ण AC का मान इतना निकला दूरी सूत्र से, जबकि दूसरा विकर्ण भी निकालिए, दूसरा विकर्ण है BD, दूसरा विकर्ण क्या है BD, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र से इसको भी निकालिए दूसरा विकर्ण, देखिए क्या होता है x1 + x2 नहीं, दूरी सूत्र से x2 - y2 x2 - x1 -2 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 -5 का होल स्क्वायर। तो आइए माइनस माइनस जुटेला, चिन्ह माइनस का होता है, तो माइनस कितना 6 का स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस में -6 का स्क्वायर, तो आप इसको लिखेंगे 6 6 के 36 और 6 6 के 36, 2 बार में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जबकि 36 36 को जोड़ेंगे तो √72 72 को लिख सकते हैं कितना 6√2। तो दोनों विकर्ण जब निकल गया तो इसीलिए एरिया ऑफ ABCD
ABCD सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल। तो एगो विकर्ण 6√2 निकला, एगो विकर्ण 4√2 निकला। तो इससे कटा दीजिए 2 तिया 6, तो आपका बचा कितना? 3 चौके 12 है, हाँ 3 चौके 12 और √2 गुना √2 2, मतलब 24 वर्ग मात्रक लिखेंगे, 24 वर्ग मात्रक। ये आपका एरिया हो गया समचतुर्भुज का।